वीडियो में हम लोग समझेंगे चैप्टर 3 यानी कि फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है। पहला फाइबर जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो है वुल। और वुल कैसे बनता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसके वैरायटीज़ के बारे में जानेंगे, फाइबर से वुल बनने का क्या क्या स्टेप्स है उसके बारे में जानेंगे। फिर सिल्क कैसे बनता है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी कि हम लोग फाइबर से फैब्रिक्स कैसे निकालते हैं। क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारा फाइबर प्लांट से निकलता है। तो आप मुझे उसका एक एग्ज़ाम्पल दे सकते हो कि कौन सा ऐसा फाइबर है जो कि प्लांट से निकाला जाता है और हम लोग उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस चैप्टर में जानने वाले हैं कि एनिमल से कौन कौन सा फाइबर निकलता है। तो इसका दो ही मेन एग्जांपल है, पहला है वुल और दूसरा है सिल्क। दो ही चीज़ हम लोग एनिमल से निकालते हैं जो हम लोग फाइबर के तौर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब वुल जो है, जो ऊन होता है, वो भेड़ का यानी कि सीप या फिर याक का जो हेयर है, ये देखो आप, ये एक आपके सामने सीप है और इसका जो हेयर है, हेयर जो इसका है, जो इसका हेयर है उसको हम लोग फ्लीस बोलते हैं और उस फ्लीस से हम लोग वुल्स निकालते हैं। तो इसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। तो अब अगर हम लोग वुल का बात करें तो वुल सिर्फ सीप से नहीं निकलता बल्कि सीप से, गोट से, याक से और अलग अलग एनिमल्स, इवन कैमल से भी ये निकलता है। ठीक है, अब जो वुल देता है उसके बॉडी में बहुत सारा हेयर होता है। जैसे कि ये जो सीप है इसके पास बहुत हेयर है ना, इसके पास बहुत इसका बाल है। तो उस वैसे जानवर के पास काफ़ी ज़्यादा बाल होता है। अब एक बात आप ध्यान दो कि ये जो जानवर हैं इनके पास इतने सारे बाल क्यों होते हैं, हमारे पास तो इतने बाल नहीं हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो जानवर है ना, ये ठंडे जब जगह पर रहते हैं तो इनको, इनका जो हेयर है वो ठंड नहीं लगने देता है क्योंकि ये हीट को, इसका जो बॉडी हीट है उसको अंदर ही ट्रैप कर लेता है और इनको जो है ठंडी से उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है हेयर के कारण, यानी कि जो इसका फ्लीस है उसके कारण। तो अब अगर हम लोग बात करें, जैसे हमारा स्किन है उसमें, हमारे स्किन में बहुत सारा बाल है। ठीक है, उसी प्रकार से जो सीप है उसका स्किन में भी दो तरह का बाल होता है और दोनों तरह के बालों से फाइबर्स निकलता है। पहला होता है जो इनका बियर्ड हेयर है जो कि कोर्स होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा जैसे हम लोगों का बियर्ड है ना, बड़े आदमी का, जो आपके डैडी हैं, चाचा हैं, जो भी हैं, मामा हैं, उनका जो बियर्ड होगा, जो उनका दाढ़ी होगा वो खरखर होगा, है ना, मतलब वो कोर्स टाइप का होगा। और जो अंडर हेयर होता है, सॉफ्ट एकदम बाल वाला हेयर हो गया, पैर वाला हेयर हो गया, ये काफ़ी फाइन होता है। तो इसी प्रकार का सिप में भी दो तरह का हेयर होता है, पहला जो उसका बियर्ड हेयर है और दूसरा जो उसका अंदर वाला, यहाँ पर जो हेयर मिलता है अंदर में, वो दो तरह का हेयर होता है और दोनों का हेयर से फाइबर हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अब जो फाइन हेयर है उससे हम लोग वुल्स बनाते हैं और जो आ, मोटा वाला उसका जो बियर्ड हेयर है उससे हम लोग कुछ अलग चीज़ें बनाते हैं। अब कुछ कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं, जैसे हमारे मतलब हम जो इंसान हैं उसमें भी कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनका बाल बहुत सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार सीप में भी कोई कोई ऐसा सीप का कैटेगरी होता है जिसमें सिर्फ सॉफ्ट अंडर एयर होता है ना, अंडर हेयर होता है। और ऐसे सिप को पकड़ लिया जाता है, उसको फिर मेट कराया जाता है, यानी कि उनसे फिर बच्चे को जन्म लिया जाता है और इस प्रकार से नया नया बच्चे को जन्म दिया जाता है ताकि उसमें सिर्फ सॉफ्ट अंडर हेयर निकले। और इसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग, यानी कि एक ऐसा पेरेंट्स को पकड़ना जो कि एक स्पेशल कैरेक्टर के साथ आए और उनके बच्चे में भी वो कैरेक्टर हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर इंसान में दो नाटा, एक नाटी वाइफ और उनका नाटा हस्बैंड अगर हो तो उनका बच्चा भी छोटा ही होगा, नाटा ही होगा। उसी प्रकार अगर दो लंबा या फिर दो काला या फिर दो गोरा व्यक्ति अगर रहेगा तो उनका जो बच्चा होगा वो उसी प्रकार होगा, है ना। तो इसी प्रकार से उस तरह का सीप को पकड़ने के बाद उनका जो ऑफ स्प्रिंग्स होता है उसके, उनमें भी वो कैरेक्टर आ जाता है और उनका सॉफ्ट अंडर एयर होता है और इसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। अब सीप का बहुत अलग अलग
ब्रीड है, अलग अलग वेराइटीज़ है, ठीक है। और अलग अलग वेराइटीज़ का सिप हम लोगों को पूरे इंडिया भर में देखने को मिलता है। और इसका डिस्क्रिप्शन टेबल 3.1 में दी। जैसे कि राजस्थान और पंजाब में आपको लोही देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में आपको रामपुर बुशहर देखने को मिलता है। राजस्थान हरियाणा में आपको नाली देखने को मिलता है, या नली जो बोल सकते हो। जम्मू कश्मीर में बकरवाल है, गुजरात में मारवाड़ी है, और गुजरात में आपको पटनवाड़ी भी देखने को मिलता है। अब ये अलग अलग जो ब्रीड्स है ना, उसका अलग अलग चीज़ मिलता है। जैसे कि राजस्थान पंजाब वाला जो सीप है उससे वुल्स निकलता है, और यहाँ पर देखो आप, इनसे कारपेट निकलता है, यानी कि जो हम लोग घर के नीचे लगाते हैं ना ज़मीन पे, वो कारपेट वाला वूल निकलता है। तो अलग अलग टाइप के सीप से अलग अलग चीज़ें निकलती हैं, ठीक है। लेकिन वूल जो मिलता है खास करके जो हम लोग का स्वेटर वगैरह जो हम लोग पहनते हैं, जो हम लोग मफलर वगैरह पहनते हैं, मार्केट में जो मिलता है वो मेनली सीप का ही होता है, ठीक है। और तिब्बत और लद्दाख साइड में हम लोगों का जो जम्मू कश्मीर के बगल में जो लद्दाख है वहाँ पे और तिब्बत में याक बहुत ज़्यादा मिलता है ना। तो याक का वूल काफ़ी वहाँ पर फेमस है। फिर मोहे अंगोरा गोट्स एक होता है जम्मू कश्मीर साइड में, ठीक है। अंगोरा गोट्स मतलब वो बकरी रहता है अंगूरा, उसका नाम है अंगोरा। और अंगोरा जो है उससे निकलता है हम लोग का मोहायर, और मोहायर से बनता है फिर अलग अलग टाइप का ऊन का कपड़ा, ठीक है। फिर कश्मीर का एक बहुत ही सॉफ्ट जो हेयर है, जो फर होता है, वो उससे बनता है शॉल, जो हम लोग की औरत ओढ़ती है या फिर हम लोग के जो जेंट्स ओढ़ते हैं ठंडे महीने में। उससे उससे बनता है शॉल, और उसको हम लोग बोलते हैं पश्मीना शॉल। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ये वर्ल्ड फेमस है ना। उसी प्रकार से साउथ अमेरिका में चले जाओ, यानी कि दूसरे देश में, वहाँ पर अगर चले जाओ तो वहाँ पर आपको लामा और अल्पक्का मिलता है। तो इस प्रकार का जो गोट्स है वो वहाँ पर वुल्स देता है। अब आपके लिए एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी ये है कि आप अपना स्क्रैप बुक निकालो। स्क्रैप बुक में अलग अलग एनिमल्स का पिक्चर कलेक्ट करो जिसका हेयर से वुल्स बन सकता है, और वैसे पिक्चर को चिपका दो और उसके बारे में जानो कि ये कौन सा सीप है, कौन सा गोट है ना, किस देश में मिलता है, कहाँ मिलता है। कुछ कुछ एग्जांपल्स आपके लिए यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि ये है अंगोरा गोट्स, और ये कहाँ मिलता है मैंने आपको बताया है। तो ये मिलता है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। ये नॉर्मल गोट जो इंडिया में लगभग हर जगह मिलता है ना। ये कैमल है, कैमल से भी बनता है। ये याक है, याक से भी अलग अलग टाइप का वुल्स निकलता है। ये लामा जो हम लोग अभी साउथ अमेरिका के बारे में बात कर रहे थे, अल्पक्का, देखो कितना ये लोग के पास हेयर है ना, हेयर है। तो इस हेयर को फिर ये लोग क्या करते हैं, यूज़ करके वुल्स बनाते हैं, ऊन बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग समझ गए कि नॉर्मली कौन कौन से गोट होते हैं, किस किस गोट से, कौन कौन से जानवर से हम लोग वुल्स बना सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से वुल्स बनता है। पर उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि सीप को कैसे रियर किया जाता है, यानी कि सीप का वुल को कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग जानते हैं रियरिंग और ब्रीडिंग ऑफ सीप, यानी कि सीप का ब्रीड कैसे होता है, उसको हम लोग कैसे बड़ा करते हैं, उसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, और उसको हम लोग कैसे रियर करते हैं, ठीक है। तो अगर आप जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, मतलब उत्तराखंड, सिक्किम कहीं पर गए होंगे ना, तो आप देखे होंगे, या फिर अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे या टीवी में देखे होंगे कि बहुत सारा सीप को, एक सीप हर्ड, एक आदमी 100, 150, 200 सीप को अपने साथ में ले जा रहा है, ठीक है। और वो क्या करता है, वो सीप को बस जो भेड़ बकरी है उसको बस छोड़ देता है खुले मैदान में। वहाँ पर जा कर के वो खुले मैदान में घास को खाता है, लीव्स को खाता है, और इस प्रकार से जो सीप है, जो गोट है, वो बड़ा होते जाता है। साथ ही साथ उन लोगों को, मतलब जो सीप, जो गोट हैं, उन लोगों को पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक, ये सब भी खिलाया जाता है, ठीक है। और जब ठंडी आ जाती है, जब विंटर आ जाता है, तो सीप को अंदर रखा जाता है और उनको बस पत्ते खिलाए जाते हैं, जो कि पत्ते वो सीफर्ड जो व्यक्ति था वो खुद काट काट के लाता है। और ग्रेन को खिलाया जाता है, यानी कि अनाज, जैसे कि चावल, दाल, ये सब, इनफैक्ट वीट, ये सब, और फिर ड्राई चारा वगैरह भी खिलाया जाता है, ठीक है। सोचो इतना मेहनत है उसमें।
और ये सब खाने के बाद 2-3 साल के बाद वो जब गोट जब बड़ा हो जाता है, जो बकरी बड़ा हो जाती है, सीप बड़ा हो जाता है, तो अभी हम लोग सीप के बारे में बात कर रहे हैं। तो सीप से क्या करते हैं हम लोग, उसका जो उसका हेयर है उसको हम लोग रियर करते हैं, उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। और फिर गोट का क्या किया जाता है, तो गोट को मार्केट में बेच दिया जाता है ताकि उसका मीट जो है वो मार्केट में मिलता है हम लोगों को, है ना। इनफैक्ट सीप का भी मीट काफ़ी मिलता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हम लोग पहले ही जान चुके थे, जान गए हैं कि अलग अलग ब्रीड था, उसका अलग अलग क्वालिटी होता है वुल्स का, और कहाँ कहाँ वो मिलता है, इसके बारे में तो हम लोग जान ही लिए हैं। अब पहली बात ये है कि कुछ देखो आप यहाँ पे इससे कि कुछ ऐसा देखो यहाँ पे कुछ ऐसा वुल्स ऐसा सीप है जिसका कि जो फर है वो बहुत बेहतर होता है और उसका ऊन यानी कि वुल बहुत बेहतरीन मिलता है, और कुछ कुछ का क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाता है ना। और यहाँ पर हम लोग पहले जान चुके थे सेलेक्टिव ब्रीडिंग के बारे में, है ना, तो वहाँ पर ये करामत कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग जान गए, अब हम लोग समझ गए कि उसका जो हेयर है वो सेव कर लिया जाता है जैसे ट्रिमर से, है ना, और ट्रिमर से उसको सेव कर लिया गया है, अब उसको रख दिया गया है। अब हम लोग समझते हैं कि जब उसका हेयर को निकाल लिया गया है तो अब क्या करा जाएगा, है ना। अब हम लोग समझेंगे फाइबर से वुल कैसे बनता है, फाइबर से ऊन कैसे बनेगा। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो सीप था उसका जो यहाँ देखो ये जो सीप है इसका जो हेयर है इसको ट्रिमर से निकाल लिया गया है, कैंची से काट लिया गया है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सीयरिंग, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सीयरिंग। और उसके बाद कहीं कहीं मशीन्स भी यूज़ किया जाता है ना। और जो इसका हेयर है ना वो समर में निकाला जाता है, गर्मी के टाइम पे निकाला जाता है। इसलिए निकाला जाता है गर्मी के टाइम पे क्योंकि गर्मी ये लोग बिना हेयर के बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जब ठंडा आएगा तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब ठंडा आता है तो गर्म जो हेयर है, जो बाल है सीप का, वो बहुत ज़्यादा उसके लिए मददगार होता है, वो उसको गर्मी नहीं लगने देता है। तो इसीलिए गर्मी में जो उसका बाल है उसको उड़ा दिया जाता है, और ठंडे में उसका बाल फिर से आ जाता है, जो सीप है उसका बाल फिर से आ जाता है, और उसको फिर ठंडी भी उतनी नहीं लगती है, ठीक है। अब सीयरिंग जब हम लोग निकाल लिए उसको ट्रिमर से, तो आप सोच रहे होंगे क्या जो सीप था उसको दर्द होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप समझो कि आप बचपन में मुंडन आपका हुआ, बाल आपका उड़ गया, ठीक है, तो क्या आपको उतना दर्द हुआ था? नहीं हुआ था। तो उसी प्रकार से जो सीप है उसको भी उतना ज़्यादा दर्द नहीं होता है। तो आप मुझे इसका आंसर दो कि जब आपका बाल कटता है या जब सीप का बाल कटा तो आप दोनों को दर्द क्यों नहीं हुआ, क्या रीज़न था इसका, है ना। तो पहला तो हम लोग का सीयरिंग प्रोसेस हो गया। अब आते हैं स्टेप 2 में। यहाँ देखो बाल कट के रखा गया है इसका। अब इसको क्या किया जाएगा, इसको अब स्कौरिंग किया जाएगा, है ना, स्कौरिंग किया जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो स्किन है, क्योंकि इसमें जो सीप था वो पूरा दिन दुनिया बहुत जगह घूमा, तो उसमें बहुत सारा डर्ट आ गया, बहुत सारा गंदगी आ गया, उसमें कलर लग गया, ग्रीस लग गया। तो स्कौरिंग के थ्रू मशीन्स में इसको घुमा घुमा करके उसका जो डर्ट वगैरह है वो निकाल लिया जाता है, और सीप का बाल अब हो जाएगा एकदम सफ़ेद। स्कौरिंग के बाद होता है सॉर्टिंग। इसमें क्या होता है, जो जो हेयरी स्किन था जो भी हम लोग निकाल लिए थे वो फैक्ट्री में जाएगा, जिसका अलग अलग टेक्सचर में उसको अलग अलग तरीके से सॉर्ट कर लिया जाएगा, यानी कि उसको अलग अलग कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो छोटा छोटा फ्लफ़ी मतलब गोल गोल टाइप का फाइबर्स बचता है, जिसको हम लोग बर्स भी बोलते हैं, वो हेयर से निकाल लिया जाएगा। और ये सेम बर को आपके स्वेटर्स में, जो हमारे जो स्वेटर्स में निकलता है ना, गोल गोल टाइप का फर टाइप का जो निकल जाता है, वो सेम चीज़ है, वही है बर, है ना, वही है बर। तो यहाँ से हम लोग बर को निकाल लिए और उसको फिर से स्कॉर्ड किए, यानी कि उसको फिर से हम लोग यहाँ पर घोल में डाले और उसका जो भी डर्ट है वो निकाल लिया गया, ठीक है। फिर उसको सुखा दिया गया। अब वुल को हम लोग फाइबर बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि स्कौरिंग के समय में क्या होता है कि जो वुल है वो पूरा सफ़ेद हो जाता है, यानी कि वो पूरा अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है, ठीक है। अब साफ़ होने के बाद जो फाइबर बचा, यानी कि जो इसका वुल का जो फाइबर बच रहा है उसको अलग अलग कलर में डाई किया जाता है, ठीक है।
ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखें कि सीप का जो कलर था वो वाइट था। अब क्या गारंटी है कि हर व्यक्ति को वाइट स्वेटर ही अच्छा लगेगा, है ना। आप देखते ही हो मार्केट में अलग अलग रंग का स्वेटर आता है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि इसको डाई किया जाता है अलग अलग रंग में, ठीक है। उसके बाद उसके फाइबर को स्ट्रेट किया जाएगा। उसके बाद उसको यहाँ पर देखो आप, ये यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, इसको स्ट्रेट कर रहे हैं, है ना। इसको स्ट्रेट कर रहे हैं और उसके बाद फिर उसको रोल किया जाएगा। यहाँ पे ये देखो रोल किया जा रहा है ना, घुमा घुमा करके ये स्ट्रेट करके फिर उसको रोल कर रहे हैं। और रोल करने के बाद लंबे लंबे फाइबर्स जो हैं वो ऊन में तब्दील किया जा रहा है, वूल्स बन रहा है। और फिर वो वूल को स्वेटर में या फिर जो अलग अलग जैकेट्स में उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था पूरा कहानी कि एक नॉर्मल आपका सीप से किस प्रकार से वुल यानी कि ऊन निकल सकता है। अब हम लोग जानते हैं सिल्क के बारे में, और मैंने आपको 2 एक्टिविटीज़ इनफैक्ट दिया है। पहला स्क्रैप बुक वाला कर लेना, और दूसरा जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं सिल्क के बारे में। तो पहला था हम लोग का जानवर से जो हम लोग एनिमल फाइबर निकालते थे, वो था पहला हमारा वुल, दूसरा है सिल्क, ठीक है। सिल्क निकलता है सिल्क वॉर्म से, और उसका बहुत सुंदर प्रोसेस होता है, मैं बताऊंगा कैसे। और जो सिल्क वॉर्म से जो सिल्क निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं सेरीकल्चर। जब आप लोग हायर क्लास में आ जाओगे तो आपको अच्छी तरीके से पता चलेगा कि सेरीकल्चर क्या होता है ना। वैसे आप एक काम करो, आप अपने नाना नानी, दादा दादी, इनफैक्ट माँ पापा, किसी से भी जाओ और पूछो कि सिल्क का साड़ी कितना फेमस है, ठीक है। फिर वो बताएंगे कि कितना फेमस होता है एक सिल्क का साड़ी। अब जैसे वूल को निकालने में सीप इम्पॉर्टेंट था, उसी प्रकार सिल्क को निकालने के लिए एक आदमी मतलब एक ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और उसका नाम है सिल्क मॉथ, ठीक है। अब सिल्क मॉथ का पहले हम लोग लाइफ हिस्ट्री, कैसे सिल्क मॉथ बनता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जो फीमेल सिल्क है वो अंडे देती है, और उस अंडे से कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म निकलता है, ठीक है। जैसे कि मुर्गा अंडा देती है ना, फिर उस अंडे से मुर्गा निकलता है, मुर्गी निकलती है, सॉरी मुर्गी अंडा देती है तो उस अंडे से मुर्गा निकलता है, मुर्गी निकलती है। उसी प्रकार फीमेल सिल्क मॉथ क्या करती है, अंडा देती है और उससे कैटरपिलर्स या सिल्क वॉर्म निकलता है, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, और जो कैटरपिलर है ये अपना लाइफ का दूसरा स्टेज, जैसे कि कोई बच्चा अपने जवानी में पहुंचता है, उसी प्रकार कैटरपिलर्स प्यूपा बन जाता है, ठीक है। और जैसे ये प्यूपा बनता है, ये क्या करता है, अपना नेट बनाना शुरू करता है, यहाँ से यहाँ यहाँ तक, जैसे स्पाइडर बनाता है ना उसी प्रकार, ठीक है। उसके बाद क्या करता है फिर, जैसे स्पाइडर जो है किसी भी प्रकार से बना सकती है अपना नेट, लेकिन ये जो हमारा कैटरपिलर था, ये जो हमारा प्यूपा था, वो क्या करेगा, वो 8 के मुंडी अपना 8 बार घुमाएगा, है ना, 8 साइड में अपना मुंडी घुमाते रहता है, ठीक है। और इस घुमाने का, इस जो अपना मुंडी घुमाता है उस चक्कर में कैटरपिलर बहुत सारा फाइबर सिक्रीट करता है, ठीक है। बहुत सारा फाइबर जो है वो कैटरपिलर सिक्रीट कर देता है, और उस कैटरपिलर से जो फाइबर सिक्रेट किया उससे निकलता है प्रोटीन, और वो प्रोटीन जब उसमें हवा लगता है, यानी कि जब हवा बहती है तो वो बन जाता है सिल्क फाइबर, है ना, वो बन जाता है सिल्क फाइबर। और जब वो सिल्क फाइबर बनता है तो अपने आप को उससे पूरा कवर कर लेता है, और वो बन जाता है प्यूपा, ठीक है। जो अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था कैटरपिलर। कैटरपिलर जब अपने आप को पूरी अच्छी तरीके से कवर कर लेता है तो वो बन जाता है प्यूपा, ठीक है। और इस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं कुकून। क्या बोलते हैं हम लोग, इस जो कवरिंग है इसको बोलते हैं कुकून, ठीक है। अब इस कुकून यानी कि जो हमारा, मान लेते हैं कि ये हमारा कैटरपिलर था, उन्होंने ऐसा बना दिया 8 टाइप का, ठीक है, 8 बार घूम घूम के। अब ये जो कवरिंग था इसको हम लोग बोलेंगे कुकून, और उस कुकून को निकाल लेने के बाद, इस कैटरपिलर से कोई मतलब नहीं है अब, ठीक है। इस कुकून को निकाल लिया जाएगा और इससे बनेगा हमारा सिल्क वॉर्म। यहाँ पे ये आप फोटो देख सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पर एग्स आया, एग से बना ये सिल्क फॉर्म, जिसको कैटरपिलर भी बोल रहे हैं हम लोग। यहाँ पे ये घूम घूम के कुकून बना दिया, और कुकून को निकाल लिया गया, मतलब इंसानों के द्वारा कुकून को निकाला जाता है, और फिर कुकून से हम लोग बनाते हैं सिल्क। इनफैक्ट सिल्क यार यानी कि सिल्क का थ्रेड, जैसे हमारा कॉटन का थ्रेड होता है ना, उसी प्रकार से, ठीक है।
वैसे क्या आपको पता है कि अलग अलग टाइप के सिल्क का जो जो अपना कोकून होता है, इनफैक्ट अलग अलग टाइप के जो सिल्क होते हैं उसका जो सिल्क मॉथ होता है, यानी कि जो व्यक्ति जो सिल्क होता है, सिल्क मॉथ जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपने एक दूसरे से अलग देखने में लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अलग अलग टाइप का सिल्क होता है, ठीक है, अलग अलग टाइप का सिल्क होता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग टाइप के जो सिल्क मॉथ है ना वो अलग अलग टाइप के सिल्क देते हैं। जैसे कोई कोर्स होगा मतलब खारा होगा, कोई ज़्यादा स्मूथ होगा, कोई कम स्मूथ होगा, कोई ज़्यादा शाइनी होगा। तो इस प्रकार से अलग अलग सिल्क हम लोग देखने को मिलता है, जिसका नाम है तसर सिल्क, मूगा सिल्क, कोसा सिल्क, इस प्रकार से, ठीक है। सबसे जो कॉमन सिल्क मॉथ होता है वो है मलबरी सिल्क मॉथ। मलबरी क्या होता है? मलबरी इनफैक्ट एक पत्ता होता है, ठीक है। उसमें काफ़ी ज़्यादा सिल्क होते हैं और उसी मलबरी लीव्स को वो खाते हैं, ठीक है। अब ये जो कुकून था जिसके बारे में हम लोग डिस्कस किए, वो कुकून बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और इसमें हम लोग अलग अलग कलर डाल के बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े बना सकते हैं। और ये जो सिल्क वॉर्म बनाने का जो सिल्क वॉर्म से सिल्क बनाने का जो कल्चर है, जो ऑक्यूपेशन है, जो तरीका है, इसको हम लोग सेरीकल्चर बोलते हैं और पूरे इंडिया में ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। अब आपका एक मेरी तरफ से एक्टिविटी ये है कि आप अपने स्क्रैप बुक में जो पूरा मैंने प्रोसेस बताया कि सिल्क कैसे डेवलप करता है, तो आप इसको अपने स्क्रैप बुक में उसका फ़ोटो खींचो, प्यूपा का फ़ोटो खींचो, कैटरपिलर का फ़ोटो खींचो, मलबरी सिल्क का फ़ोटो खींचो, अलग अलग जैसे कि मोगा सिल्क हो गया, मूगा सिल्क हो गया, तसर सिल्क हो गया, कोसा सिल्क हो गया, इन सब का फ़ोटो आप अपने स्क्रैप बुक में लगा दो और उसके बारे में जानो, ठीक है। तो अब हम लोगों ने निकाल लिया कुकुन, अब कुकुन से निकालेंगे हम लोग सिल्क, ठीक है। कुकुन से निकालेंगे सिल्क, पर उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग सिल्क वॉर्म को कैसे रियर करते हैं, उसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे हम लोग बताएं कि एक फीमेल सिल्क मॉथ होता है, वो बहुत सारा एक 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 सिल्क मॉथ से बहुत सारा सिल्क नहीं निकल सकता है, ठीक है। इसलिए एक फीमेल सिल्क मॉथ एक बार में बहुत सारा अंडे देती है, ठीक है। ये देखो, ये है फीमेल सिल्क वॉर्म मॉथ और ये बहुत सारा अंडा एक साथ में दे रही है, ठीक है। अब जो फार्मर्स है वो क्या करता है, इस अंडे को अच्छी तरीके से रखता है, एक उसका जो एक टेम्परेचर में, एक ह्यूमिडिटी में, ज़्यादा बारिश ना हो, ज़्यादा कम टेम्परेचर ना हो, उस टेम्परेचर में रखा जाता है और उस एग को समय दिया जाता है, ठीक है। और ताकि वो जो अंडे हैं उनसे सिल्क निकल सके, ठीक है। अब ये जो मलबरी ट्री आपको दिख रहा है, इससे मलबरी का जो पत्ता है उसको निकाला जाता है, उसको तोड़ा जाता है और उसको डाला जाता है इसमें, ठीक है। यहाँ देखो, ये कैटरपिलर है, ये क्या कर रहा है, मलबरी के पत्ते को खाए जा रहा है ना, मलबरी को पत्ते को खाए जा रहा है और इसको खाने के बाद ये खूब बहुत खाता है, बहुत खाता है। मतलब आप समझ लो कि दिन रात ये खाते जाता है, मलबरी के पत्ते बहुत ज़्यादा खाता है और ये बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, सिल्क बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब 15-20 किलो का नहीं हो जाता है, 15-20 ग्राम का हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये जो लार्वे है इसको बैम्बू में रखा जाता है, बांस में रखा जाता है, ठीक है, बांस के ट्रेज में रखा जाता है और इसमें बस मलबरी के पत्ते ठूस दिए जाते हैं ताकि ये लोग दिन रात उसको खाते जाएँ, खाते जाएँ, खाते जाएँ। 25-30 दिन के बाद कैटरपिलर्स जो है वो खाना बंद कर देता है और जैसे उसका खाना बंद हो जाता है तो उसको भेज दिया जाता है बैम्बू में, अलग चैम्बर होता है बैम्बू का, उसके बाद उसमें भेज दिया जाता है और वहाँ पर जैसे मैंने बताया कि घूमते रहता है 8 बार और घूमते रहता है 8 के प्रकार में, तो यहाँ पर बन जाता है उसका लार्वा निकलता है, सॉरी, उसका जो प्रोटीन निकलता है उससे बन जाता है कुकून्स, ठीक है। अब कुकुन्स बन गया, कुकुन्स बनने के बाद क्या होता है कि वहाँ से कुकुन्स को इंसान जो फार्मर है वो निकाल लिया उसको, कुकुन्स को, और निकालने के बाद सन के अंदर, मतलब सन के नीचे, इनफैक्ट सन के नीचे, सूरज भगवान के नीचे छत पर उसको रख दिया जाएगा या फिर उसको बॉयल किया जाएगा। किसको? कुकून्स को बॉयल किया जाएगा, जो हमारा सिल्क ने हमको दिया है प्रोटीन के तौर पे, ठीक है, जो उन्होंने सिक्रीट किया था उसको हम लोग बॉयल करेंगे और सिल्क फाइबर को अलग कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से जो सिल्क हम लोग निकाले उससे जो हम लोग सूता धागा उसका बनाते हैं कुकून्स का, और इसके बाद धागा बनाने के बाद जो सिल्क के तौर पे हम लोग यूज़ करेंगे
उसको बोलते हैं हम लोग रीलिंग द सिल्क। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? रीलिंग द सिल्क। अब रीलिंग जो है वो एक स्पेशल मशीन के थ्रू होता है। ठीक है, और इस मशीन से फिर जो है धागा निकाला जाता है सिल्क का, और फिर उसके बाद सिल्क फाइबर को सिल्क का थ्रेड में बनाया जाता है, और फिर सिल्क का क्लोथ जैसे कि सिल्क की साड़ियाँ, सिल्क का पैजामा, ठीक है, इस प्रकार से बनाया जाता है। अलग अलग चीज़ें सिल्क की जो डिमांड में है। अब इतने सारा एक्टिविटीज़ के बाद, कुछ कुछ क्वेश्चंस के बाद, आप अपने कॉपी में ये सब कीवर्ड्स जो हैं, कुकून क्या होता है, फ्लीस क्या होता है, रीलिंग क्या होता है, स्कोरिंग, सेरिकल्चर, सियरिंग, सिल्क मॉथ, सिल्क वॉर्म और सॉर्टिंग, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आप इसका आंसर अपने टेक्स्ट बुक में लिख लो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि इसका आंसर्स क्या होता है एक एक करके। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। कुछ भी बताना है या पूछना है या कुछ जानकारी देना है या लेना है तो कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।